पढ़े लिखे नौजवान हैं और आपके बीच से आते हैं, तो अगर आपके बीच से आएंगे तो आपके बीच की बात को वहां लेके जाएंगे। आज देखिए, आप मेरा ही उदाहरण लीजिए, आज 1 साल होने वाला है, लेकिन आज भी मेरे घर की स्थिति वही है जो 1 साल पहले थी। आज भी हमारे घर में बारिश होने पर पानी ऊपर से भी आता है और नीचे से भी मिट्टी गीला होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब जब हम अपने बारे सोचने के लिए बैठते हैं कि हमें अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए कुछ करना है, तब तब मेरी आंखों के सामने वे लोग आते हैं जिन्होंने मेहनत करके हमको विधायक बनाया। तब मेरी आंखों के सामने वे लोग आते हैं जिन्होंने वह लोकसभा का चुनाव, मई जून की गर्मी, घर घर जाकर चंदा लेकर, घर घर जाकर चावल सब्जी मांगकर, उस पैसे से जो अपनी गाड़ियों में तेल भरे हैं, उस पैसे से हमारा प्रचार किए हैं। तो जब जब हम अपने बारे सोचने बैठते हैं, तब तब वो मंजर हमारे आंखों के सामने आता है। क्योंकि हम आपके बीच से आते हैं, इसीलिए हम आपके बीच की बात को सदन तक लेकर जाते हैं। इसलिए अब जनता को यह तय करना होगा, उनके बीच का नेता जाए जो उनके बीच के जैसा होकर रहे। आज देखिए ना, आप जब भी आप हमसे मिलते हैं, और हमको तो लगता है कि अभी 1 साल होने के बाद भी न जनता ने हमको विधायक माना है, न हम खुद को विधायक मान पाए हैं। आज भी उनसे मिलते हैं तो उनके घर के भाई बच्चे जैसे मिलते हैं। वो भी हमसे मिलते हैं तो अपने हक अधिकार के साथ मिलते हैं, वो हम पे अपना हक दिखाते हैं। वो कभी इस प्रोटोकॉल में नहीं रहते कि हम विधायक जी से मिलने जा रहे हैं। वो अपने हक समझते हैं कि हमारे घर का बच्चा है। अरे कभी कभी तो हम लोग जहाँ जिस घर में सोते हैं, अगर जानते हैं कि थोड़ा सा हम लोग लेट उठते हैं तो 2-4 लोग बोतल से खिड़की में भी मार देता है। तब बोले नहीं, जनता है, कुछ नहीं बोलना है भाई, उनको हक है। विधायक के घर में जाने से पहले 4 गेट का एंट्री होता है, लेकिन हमारे घर में जनता जाती है, कभी हम लोग लेट उठते हैं, देखते हैं मैंने खिड़की टूटे नहीं तो मैं कभी बोतल फेंक देता है, विधायक झूठ। तो ये हक हमने जनता को दिया है और झारखंड की राजनीति में पहली बार ये हुआ है। नहीं तो आपको उनके कार्ड से गुजरना होगा। बहुत प्रकार का सिस्टम है, अगर नहीं हो घर में तो बोलते घर में नहीं है। तो इसलिए नए नेताओं को, नए युवाओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है। आज कोल्हान की धरती आंदोलन की धरती है, क्रांति की धरती है, निर्मल बाबू, सुनील बाबू के शहादत की धरती है। और आज धरती में वहां के लोगों को ये तय करना होगा कि उनके सपनों को साकार करने के लिए जो जाएंगे सदन तक, ऐसे उम्मीदवारों को हम लोग जिताकर भेजेंगे। आज बताइए, राज्य की सरकार ने माताओं को, बहनों को 2500 रुपए का मैया सम्मान योजना दे दिया, लेकिन आज उन्हीं के घर के बच्चे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है, छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं, ये आप बताएं। रो रहे। आज इस राज्य में क्या हो रहा है आपको भी मालूम है। कुछ देर पहले हमको ड्राइवर लोग फोन किया कि विधायक जी हम लोग बालू लेके चल रहे, परेशानी है। हम बोले भाई घाट से लेकर चुनाव तक रुकिए, परेशानी रहेगा, क्योंकि सरकार के लोगों का सीधा आदेश है यहाँ से चंदा उठा के देना है चुनाव में। आज यही हो रहा है। एक बड़ा बाबू से हमारा बात हुआ, वो एक व्यक्ति से कुछ पैसा मांग रहा था। हम डायरेक्ट बोले कि बड़ा बाबू हमको भी मालूम है, मंत्री जी और सीनियर IPS मिल के आपसे 30 लाख लिए थाना तबादला का, हमको मालूम है सारा चीज, लेकिन उसको आप दूसरा जगह सुन लीजिएगा। हम सीधा बात करते हैं। आज झारखंड यही बन के रह गया है। बड़ा बाबू है तो थाना के हिसाब से 30 लाख से 50 लाख में उनको थाना दिया जाता है। उससे बड़े पदाधिकारी हैं तो उससे बड़े रेट में ट्रांसफर होता है, और उससे बड़े पदाधिकारी हैं तो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का दिया जाता है। ये हमारे राज्य की स्थिति है। वहां से सरकार का सोच आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस राज्य के कल्याण क्या करेंगे, इस राज्य की जनता का कल्याण क्या करेंगे। इसलिए राज्य की सरकार में जो बैठे बड़े बड़े नेता हैं, उनकी जड़ें हिलनी चाहिए, उनका सिंहासन हिलना चाहिए, तभी उनको डर होगा। और नहीं तो फिर अगर बड़े बड़े नेता चुन के जीत जाएंगे, अगर चंपई चाचा के घर वाले जीत जाएंगे, मंत्री जी के घर वाले जीत जाएंगे, रघुवर चाचा के घर वाले जीत जाएंगे, अर्जुन मुंडा जी के घर वाले जीत जाएंगे, तो फिर तो मजाक हो रहेंगे, जनता है क्या, इसका वोट तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं। फिर वो आपको ताना देंगे। और क्यों मुद्दों की बात करेंगे, क्यों मुद्दा की बात करेंगे। आज देखिए ना देश में क्या हुआ, मोदी जी ने बात करा 2 करोड़ नौकरियां क्यों देंगे। हम जान रहे हैं कि हम इनको राम जी का नाम लेके वोट ले लेते हैं, क्यों काम करेंगे भाई। उसी प्रकार हेमंत जी, उनको भी मालूम है कि जब हम लोग चुनाव जीत ही जा रहे हैं, जब हम कुछ ना करने पे भी ये लोग 50-60 सीट हमको दे ही रहे हैं, तो क्यों काम करेंगे।
इसलिए राजनीति में, लोकतांत्रिक देश में अगर ताकत कहीं है तो तलवार में नहीं है, ताकत आपके तीर में नहीं है, ताकत भाले में नहीं है, ताकत त्रिशूल में नहीं है, ताकत बंदूक में नहीं है, ताकत आपकी इस उंगली में है जब आप ब्लू रंग की स्याही लगाकर वोट देने जाते हैं। ताकत इस उंगली में है आपकी, जिस उंगली से आप उनको नचा सकते हैं। तो इसलिए उनको बताना होगा कि राजनीति आपकी रखेल नहीं है, राजनीति आपके अधीन नहीं है, राजनीति आपकी धरोहर नहीं है, राजनीति जनता की है, राजनीति जनता की है। आपको बताना होगा कि राजनीति जनता के लिए बनी है, इसे आपको बताना होगा। और ये सारी शक्ति तमाम जनता जनार्दन आपकी उंगली में है। अगर आप उनको बताएंगे नहीं, ये आप उनको जताएंगे नहीं, तो बदलाव कैसे होगा? उनके माइंड में सेट हो चुका है कि झारखंड की जनता सड़कों में लगातार 4 साल क्यों ना हल्ला कर ले, 4 साल क्यों ना आंदोलन कर ले, 5वें साल उनका वोट आखिर हम लोग ले जाएंगे। 5वें साल उनको फिर डर दिखाकर, 5वें साल उनको समीकरण का डर दिखाकर, बिना विकास किए, बिना मुद्दों के हम वोट लेकर जाएंगे। क्यों? इस पैटर्न को तोड़ना होगा, उनकी सोच को तोड़ना होगा, तभी बदलाव होगा। और एक बात याद रखिए, आज फिर कहेंगे पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। अगर आज हमारा देश हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पढ़े लिखे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। गांधी कौन थे? बैरिस्टर थे। पंडित नेहरू कौन थे? बैरिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? बैरिस्टर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस के एस्पिरेंट थे। हमें लगता है पास भी कर गए थे। जो आज यूपीएससी कहते हैं, उस समय आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस। क्योंकि आचार संहिता का समय है, अभी हम लोग का पूरा 1 महीना कार्यक्रम होगा। बस इतना ही कहेंगे कि इस बार बदलाव को वोट करिए। 1 सीट मत देखिए, 1 सीट, एक अकेला जयराम महतो आज विधानसभा में क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। एक अकेला जयराम महतो जनता को कितनी ताकत दिया है आप देख रहे हैं कि आज हर कोई अधिकारी से आंख मिला के बात कर रहा है, हर कोई मुद्दे की बात कर रहा है, डर नहीं रहा है। तो 1 सीट हमारे लिए 100 सीटों के बराबर है। आप दीजिए, हमारी ताकत दुगना होगी, मुद्दे दोगुना उठेंगे, सदन के पटल पर उठेंगे। इसलिए चूंकि आचार संहिता है, समय का अभाव है, तमाम माताओं बहनों को विशेषकर धन्यवाद देते हुए, तमाम माताओं बहनों को धन्यवाद देते हुए और उनसे अनुरोध करते हुए कि इस बार आप बदलाव करेंगे। मैं तमाम नौजवानों से कहूंगा कि घाटशिला के घाट में आप इतने चारों तरफ फैल जाएं, घाटशिला के घाट में आप इतने फैल जाएं, इस बार जेल के इनको ये सीट उनकी झोली में जाए। मैं सभी से आग्रह करता हूँ। और बिल्कुल इससे पहले जितना भी हमारा वोट है, वो कार्यकर्ताओं का वोट है, बस उसे जनता तक लेकर जाना है। तो हमारे प्रत्याशी रामदास दा है, एक पढ़े लिखे नौजवान है, जिन्होंने मास्टर किया है, जिन्होंने बीएड किया है, जो पढ़े लिखे हैं, चाईबासा यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे नौजवान हैं, एमएससी, तो मास्टर यानी एमएससी एमए दोनों वही हुआ, एमकॉम रहे थे, जो भी रहे, मास्टर यानी ये मास्टर के स्टूडेंट है। ये पढ़े लिखे नौजवान है, आप इनको एक बार सहयोग करें। जब पढ़े लिखे नौजवान सदन में जाएंगे, सदन की सार्थकता दिखेगी, सदन में मुद्दों पे बहस होगी, सदन में समस्याओं को रखा जाएगा और समस्याओं के समाधान पर डिबेट किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, सरकार को घेरा जाएगा, सरकार की जवाबदेही ली जाएगी, सरकार से उत्तर मांगा जाएगा। और आपने देखा हो ऐसी बार जब विस्थापन नीति का बहस था, आप ही के कोल्हान के मंत्री दीपक बिरुवा जी थे, किस प्रकार हमने उत्तर मांगा था कि मंत्री जी बताइए 5 दिन में कि 150 दिन में। आज बताइए, राज्य की जनता सुन रही है घर में बैठकर कि आप नीति को कब तक बना रहे हैं, 5 दिन कि 150 दिन। ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे। तो सरकार को जो घेर सके, सरकार से जो जवाब मांग सके, सरकार से जो डिबेट कर सके और जनता के मुद्दों को उठा सके, बिना किसी डर के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, ऐसे युवाओं को भेजिए। रामदास जी एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और फिर वही कहेंगे घाटशिला के उपचुनाव में रामदास विल रिप्लेस रामदास, रामदास विल रिप्लेस रामदास। और यही मंत्री जी को यही श्रद्धांजलि होगी
इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी कि उनके नाम का, उनकी कद का ठीक है एक नौजवान मंत्री जी भी इसी उम्र में होंगे जब पहली बार विधायक बन के गए होंगे, उनकी कद का ठीक है एक नौजवान उनके रास्ते से विधानसभा गया है और मंत्री जी ने जहां काम को छोड़ा है रामदास मुर्मू जी वहीं से काम को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल परिवारवाद से राजनीति को दूर करिए, नहीं तो प्रतिभाओं का हनन हो जाएगा, प्रतिभाओं को आत्महत्या करनी होगी। आज प्रतिभा आत्महत्या कर रही कि नहीं कर रही है? आज टैलेंट सुसाइड कर रहे हैं और जो लोग पैरवी वाले हैं वो जिंदगी का मजा ले रहे हैं। इसलिए अगर टैलेंट को किसी का मोहताज ना बनना पड़े, प्रतिभाओं का हनन ना हो, प्रतिभाओं का अतिक्रमण ना हो, इसके लिए प्रतिभाओं को सदन में ले जाने की जरूरत है। परिवार को ही लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिभाओं पर एक गहरा चोट होगा। समय का अभाव है। पुनः मीडिया हाउस के साथ साथ पार्टी के तमाम साथियों को सभी को जोहार करते हुए घाटशिला की जनता को ये संदेश देंगे, इस बार जब आप वोट करें तो बदलाव के लिए करें, राजनीति की जो परिपाटी है उस परिपाटी को तोड़ने के लिए वोट करें। यही मैं आप सभी से आग्रह करूंगा। सभी को जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और अभी दीपावली चल रहा है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।